अगर आप यूके में पढ़ने का सपना देख रहे हो और कंफ्यूज हो यूके स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं यूके में रहते हुए पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो माय नेम इज़ चौधरी प्रज्ञेश। तो अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी और इस व्लॉग में हम देखेंगे स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो देखना पूरा व्लॉग। ये हमारे साथ है भगापुरा विथ मी, मेरा दोस्त। नो वही ब्रो। तो अभी हम यूनिवर्सिटी जाते हैं और आपको शांति से बताते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर अटेंड करके शांति से आपको बताते हैं स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस एकदम फटाक से इजीली। अभी हम हैं ग्लासगो सिटी सेंटर में और यहाँ की ए स्ट्रीट, फेमस स्ट्रीट बुकानन स्ट्रीट। ये है यहाँ के ग्लासगो के फर्स्ट बस, सबसे सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और यहाँ से व्यू दिखेगा, देखो बीबीसी का। बीबीसी यहाँ की न्यूज़ चैनल है, वर्ल्ड वाइड फेमस, आपको पता ही होगा, स्कॉटलैंड की। ये है हमारी मेन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। मेन तो मेन ही है, मेन दूसरी है, लेकिन यही दिखाते हैं ऑनलाइन देखो तो। अभी हम लेक्चर के लिए आ गए हैं और यहाँ है हमारा लेक्चर, जाके अटेंड करते हैं। ये हमारा वेटिंग एरिया है, यहाँ पे हम बैठते हैं, चिल करते हैं, हमारे दोस्त सारे। हम स्टेप बाय स्टेप यूके के प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो पहला स्टेप, ये पहला स्टेप नहीं है, लेकिन पहले आपको पासपोर्ट बनाना होगा। पहले पासपोर्ट बनाना होगा, ये सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि बाहर जाने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी है। ये वीडियो बना रहा था, उतनी देर में हमारा प्रोफेसर बुलाने आ गया, तो चलते हैं फिर से, बाद में बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे अटेंडेंस ऐसे होती है, देखो QR कोड में अटेंडेंस ज़रूरी है भाई। तो अभी हम लेक्चर में से छूट गए हैं, तो अभी हम स्टेप वाइज समझते हैं यूके आने की प्रोसेस। तो ये रहे 7 स्टेप, ये 7 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप से चालू करते हैं कि कोर्स कौन सा चूज़ करना है आपको, कोर्स और एप्लीकेशन। तो आप यूके में मास्टर डिग्री कर सकते हो, बैचलर कर सकते हो, या तो PhD भी कर सकते हो। तो आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है, आपने बैचलर किसने किया है तो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो अपना कोर्स। और फिर आता है यूनिवर्सिटी चूज़ करना कि कहाँ पे है, लंदन में है या आउटसाइड लंदन में है, या हमारी तरह ग्लासगो में है, स्कॉटलैंड में है। फिर आप रैंकिंग देखो कि रैंकिंग कितनी है, एग्ज़ाम आती है या नहीं आती है, असाइनमेंट आते हैं, क्या क्या आता है वो देखो। अब चीप यूनिवर्सिटी मत देखो, आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखो, क्योंकि इधर यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है। आप कॉलेज भी जा रहे हो तो ये कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी के अंडर आता है वो भी देखो। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेप थे, कोर्स चूज़ करना, यूनिवर्सिटी चूज़ करना और कहाँ पे रहना है, कहाँ पे जाना है, आउटसाइड लंदन या तो लंदन में। अभी सेकंड स्टेप आता है डॉक्यूमेंट रेडी करना। तो डॉक्यूमेंट में फर्स्ट आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट तो आप बाहर जाना चाहते हो तो आपने बना ही लोगा। और दूसरे डॉक्यूमेंट कौन कौन से आते हैं, तो आपके 12 के डॉक्यूमेंट्स, 10 के डॉक्यूमेंट्स और ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स और डिग्री हो गई, LOR हो गया आपका, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए। आपको SOP बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना होगा, CV बनाना होगा आपको। और IELTS और PTA के भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सम यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी आपको MOI बेस पे भी एडमिशन दे देगी, तो वो आप ध्यान रखें। तो LOR MOI यूनिवर्सिटी भी दे देगी, कॉलेज दे देगी, और ट्रांसक्रिप्ट भी कॉलेज दे देगी या तो यूनिवर्सिटी दे देगी। तो ये रहा अपना सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। अभी आपका थर्ड स्टेप आता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी है, कम से कम मेरे हिसाब से 5 से 7 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो और उसमें अप्लाई करो। ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा। आपकी कोर्स कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, बैचलर कोर्स कौन सा है तो आपको वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करेगी और उस यूनिवर्सिटी को आपका प्रोफाइल पसंद आया तो। ये हमारा थर्ड स्टेप है यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना। अपने यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई कर दिया और ऑफ़र लेटर भी आ गया, उसके बाद क्या रहेगा? फीस पेमेंट और कास्ट लेटर। आप फ़ीस पेमेंट करोगे उस यूनिवर्सिटी में, जो डिपॉजिट होगी या तो हाफ पेमेंट होगी, जो रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की वो फुलफ़िल करोगे। उसके बाद आपको ऑफ़र होगा कास्ट लेटर। कास्ट लेटर तब तक नहीं आता जब तक आप डिपॉजिट पे नहीं करते, तब तक नहीं आएगा। और कास्ट के बिना आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो कास्ट मेन इम्पोर्टेंट है। ऑफर लेटर भी दो टाइप के आते हैं, एक अनकंडीशनल और कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है कि कंडीशन होती है कि IELTS PT, के बाद अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है, उसके बाद कास्ट आता है, कंफर्मेशन। अभी फिफ्थ स्टेप आता है फंड और बैंक स्टेटमेंट का। इसमें क्या होता है? पैसों का गेम। इसमें क्या होता है, यूके गवर्नमेंट चाहती है कि आप 1 साल की फ़ीस दिखाओ और 9 मंथ का लिविंग एक्सपेंस दिखाओ। आपसे ये चाहती है 28 दिनों का आपका फंड होल्ड होना चाहिए। उसमें ये यूके गवर्नमेंट चाहती है। इन लंदन और आउट लंदन में वो पाउंड के हिसाब से अलग अलग है। तो ये रहा इन लंदन और आउट लंदन का, मैंने ऊपर स्क्रीन पे दे दिया है। अभी 6 स्टेप आता है अपना, वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट लेंगे वीज़ा की, और फिर बायोमेट्रिक में जाएंगे VFS ग्लोबल में। तो यही है मेन अपना लास्ट स्टेप जिसमें वीज़ा अप्लाई होता है। इसमें टेंशन भी बहुत रहती है हमको कि वीज़ा आएगा या नहीं आएगी, यूके गवर्नमेंट हमको वीज़ा देगी या नहीं देगी। अभी आपका लास्ट आता है, क्या है लास्ट? आपका वीज़ा अप्लाई हो गया, उसके बाद क्या होगा? वीज़ा आएगा। फाइनल आपका ट्यून बजेगी मेल में कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव। तो ये खुशी की ट्यून है। ये मेल आते ही आप खुश हो जाओगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद फ्लाइट बुक करो और आओ यूके। और उसके बाद क्या है, हम आपको यूके में रिसीव करने के लिए रेडी बैठे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन जिनके भी वीज़ा आ गए होंगे और जो भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो वो ये वीडियो ज़रूर देखो। और कुछ भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट करो, हम उसका आंसर देंगे। और ये सारे स्टेप थे यहाँ आने के लिए। और ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड ग्लासगो, ये हमारे गुज्जू भाई, गुज्जू इन ग्लासगो। प्रज्ञेश भाई को सब्सक्राइब कर देना, जो अभी हमारे रूम हमें रह रहे हैं ग्लासगो में, रहनान रोड। अगर यहाँ पे आओ प्रज्ञेश भाई के रेफरेंस थे तो किसी के साथ स्कैम मत करना। इनकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरी भी चैनल है गुज्जू इन ग्लासगो करके, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और जब भी इंडिया से कोई भी आओ, हेल्प चाहिए तो प्रज्ञेश भाई को भी कॉल कर सकते हो, वरना उनको मैसेज कर देना, हम साथ में बैठे ही है सब लोग। और ये भाई मेरे सब्सक्राइबर ही थे। हाँ, मैं इनके थ्रू ही आया था यहाँ पे, और अभी बहुत अच्छा सेट हो गया है। हाँ, तो ये भी मेरे सब्सक्राइबर थे, इनको भी हेल्प की और यहाँ आके मिले, और हमारे यूनिवर्सिटी में ही है, अभी आए हैं जनवरी इनटेक में। तो कोई बात नहीं, आप सबकी हेल्प होगी, मजा आएगा। हाँ, साथ में बैठ के मजा करेंगे। ये आज हमारे यहाँ पे लेक्चर था, लॉर्ड ऑफ बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी, आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। और इसका टूर चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियो देखो, उसमें सब मिल जाएगा। अभी लास्ट जो आपको मैं बताऊंगा, जो जिसमें कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, उसमें फर्स्ट मिस्टेक क्या है? गलत SOP बनाना। दूसरी मिस्टेक क्या है? गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो गया और कुछ दूसरा हो गया, ये सेकंड मिस्टेक हो गई। और थर्ड मेन इम्पोर्टेंट कि आप एजेंट पे डिपेंड रहते हो कि एजेंट सब कर लेगा, यूनिवर्सिटी आपको बता देगा, सब कर लेगा, या तो कुछ भी जो भी काम है उसमें एजेंट पे डिपेंड मत करो। आप भी रिसर्च करो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्स के बारे में, सारा कुछ आप रिसर्च करो। और वो जगह कैसी है जहाँ पे आप जाने वाले हो यूके में, वो जगह कैसी है, वो आप सारा कुछ रिसर्च करो, उसके बाद ही आप डायरेक्ट फैसला लो। तो ये 3 मिस्टेक मत करना, ये कॉमन मिस्टेक है 3 जो अक्सर बाहर जाने से पहले स्टूडेंट करते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये कॉमन मिस्टेक आप करोगे तो फिर आपका सपना यूके आने का वही इंडिया में ही रह जाएगा, इंडिया में ही टूट जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट इंटेक पकड़नी पड़ेगी, या तो रिफ्यूज़ल आएगा वीज़ा में।
ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना। और अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाने वाला हूँ लोन के ऊपर, लोन का प्रोसेस समझाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही दिक्कत हुई, बहुत ही भाई। मेरे 6 बैंकों ने मेरा रिजेक्शन किया था, बाद में कैसे मैंने लोन पास करवाया, तो उसकी बहुत सारी अच्छी टिप्स दूंगा आपको, क्या नहीं करना क्या करना है। तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो भी बनाऊंगा मैं। तो इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली होगी आपको तो नीचे कमेंट कर देना, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप नीचे पूछ सकते हो। आपको प्रोसेस में कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ भी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कमेंट कर देना, या तो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर देना, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो उसमें भी आंसर दे देंगे हम सारे। तो इस व्लॉग का एंड इधर ही करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।